हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी में। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पॉलिनोमियल्स, जिसमें इस क्लास में मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चंस जो जिसको हम देखेंगे। ठीक है, ये किस टाइप से सॉल्व होते हैं, जिसमें मैक्सिमम सवाल जो है पॉलिनोमियल्स का डिवाइड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे ये एक सवाल आपको दिया गया है, बहुपद 5x माइनस 11 माइनस 12x² प्लस 2x³ को बहुपद x-5 से भाग दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो दिया है उसे लिख देंगे। फाइव एक्स माइनस 11 माइनस 12x² प्लस 2x³। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा आप कि जब बहुपद भाग करते हैं या फिर किसी बहुपद को भाग दिया जाता है तो वो अपने घातों के घटते क्रम में होना चाहिए। जिनमें जो चर संख्याएं होती है वो अपने घातों के घटते क्रम में होना चाहिए। ठीक है, फिर चलो इसको इनके घातों के घटते क्रम में लिख देते हैं। जैसे इसमें आएगा सबसे पहले ये 2x³ माइनस 12x² प्लस 5x-11। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको दिया गया है भाजक जो है ये है आपके पास x-5। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि इसको लिखते किस प्रकार से हैं। जैसे ये आपको भाजक दिया है उसको इस प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, ये x-5, उसके बाद ये रहेगा आपका 2x³ माइनस 12x² प्लस 5x-11। ठीक है, ये अब मैंने आपको बताया था, इससे पिछले क्लास में बताया था मैंने। जो नहीं देखे होंगे उसकी कोई कोई बात नहीं, मैं फिर बता देता हूँ। जो इसमें जो भाज्य होता है, ये जो भाज्य होता है इसका पहला पद और भाजक का पहला पद, ठीक है, इसको हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से होगा ये। मैंने कहा था कि ये 2x³ और ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, इस प्रकार से। तो जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2। ये इस प्रकार से आएगा आपके पास 2x²। ठीक है, ये 2x² जो है यहाँ आपके पास 2x²। ये होगा एक बार जो अब आएगा इसे उसे आप भागफल में लिख देंगे एक बार। और जो इसी भागफल में आपको ये भाजक को भी गुणा कर देना है, ये x-5। ठीक है, इस प्रकार से और गुणा कर देंगे तो ये आएगा आपका 2x³ माइनस 10x²। इस प्रकार से ये गुणा करने के बाद प्राप्त जो संख्या होगा इसे आप यहाँ ये 2x³ माइनस ये 10x², इसके नीचे ऐसे लिख देंगे। अब आपको पता है भाग में संख्या को घटाया जाता है, तो घटाने पर इसमें चिन्ह सारी बदल जाएंगे। तो ये जो प्लस है ये माइनस हो गया, माइनस से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा ये जो पहले जो निशान थे अब इनका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो गया ये। ठीक है, अब इसमें ये जो है 12 में से 10 घट जाएगा तो ये -2x² हो जाएगा। ठीक, अब जो बचा उसे उतार देंगे। ठीक, अब सेम प्रक्रिया जो है ये हम दोहराते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अब आपके पास आया -2x²। ये ये जो भाज्य वाले हिस्से का जो पहला पद है उसको हम भाजक के पहले पद से भाग दे देंगे इस प्रकार से, तो ये आएगा आपका -2x। और यही -2x जो है इसको आप एक बार भागफल में लिखेंगे और इसी में अब भाजक का एक बार गुणा कर देंगे, ये x-5।
ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा आपका -2x² प्लस ये 10x, इस प्रकार से। ठीक है, अब इस प्राप्त हुए संख्या को आपको यहाँ लिख देना है। तो ये आएगा आपका -2x² प्लस ये 10x। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये चिन्ह बदल कैसे जाती है, मैं इसके बारे में भी बताया हुआ था मैंने, एक बार फिर बता दूं। जैसे घटाने पर जब माइनस चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट माना जाता है कि ब्रैकेट के अंदर जैसे कोई संख्या है, जैसे माइनस या प्लस या फिर माइनस या फिर माइनस, इस प्रकार से, तो ये चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। जैसे माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये जब माइनस करेंगे या फिर संख्याओं को घटाएंगे, तो एक्स्ट्रा जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो इस प्रकार से ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 10 में 5, ये जो है घट जाएगा, तो ये -5x इस प्रकार से आएगा। ठीक, ये अब जो बचा है उसे फिर एक बार लिख देंगे। अब सेम यही प्रक्रिया एक बार फिर दोहराएंगे। ऐसा कब तक करेंगे, जब तक जो है भाज्य भाजक से भाग जाता रहेगा। अब देखिए, हमारे पास है -5x, या अब इसको देंगे हम भाजक के पहले पद से, तो इस प्रकार से -5 आएगा। यही -5 एक बार ये भागफल में लिखेंगे, और इसी -5 में x -5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -5x प्लस 25 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको उठाकर हम यहाँ लिख देंगे -5x प्लस 25। ठीक है, इस प्रकार से घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से कट जाएगा। और ये माइनस माइनस माइनस, और ये 36, इस प्रकार से आपका ये होगा आपका शेषफल। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा ये सवाल। अब देखिए, इस 36 में ऐसा नहीं है कोई कटाने लायक या भाग देने लायक इसमें कि हम आगे बढ़ा सके, इसलिए सवाल जो है यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आप होगा क्या, जैसे आप ये सवाल बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे एक सवाल बनाया आपको समझ आ गया, तो आप दूसरा सवाल पकड़ेंगे। ऐसा ना करके आप ये कर सकते हैं कि इसी सवाल को आप 2 बार 3 बार बनाएं, जब तक आपको ये स्टेप याद ना हो जाए कि कब किससे भाग दिया जाता है। ठीक है, तब तक आप उस प्रक्रिया को दोहराते रहिए, और वो आपको जब पूरा याद हो जाए, उसके बाद आप अगला सवाल पकड़िए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सवाल को आप जो है 4 बार बनाइए, ना कि 4 सवाल 4 बार बनाइए। इससे होगा ही, आपको सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे, तो अगला सवाल बनाने में आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गणित में जो है संख्याएं नहीं देखी जाती, बस आपको स्टेप याद होना चाहिए। तो इस प्रकार देखते हैं अगला सवाल। ये इस प्रकार से दिया है आपको भाज्य और भाजक। तो आप सबसे पहले इसमें मिला लीजिए कि जो है भाज्य के या फिर भाजक के चरों की घातांक घटते क्रम में है, नहीं 3 2 1, यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा आपका 2x² - 4x + 3, ये आपका भाजक है इस प्रकार से। और ये जो भाज्य है, ये 2x⁻³ -3x² - x + 3, इस प्रकार से दिया गया है आपको। अब सेम वही प्रक्रिया करेंगे, भाजक भाज्य का एक पद लेंगे,
उसमें भाजक के एक पद को भाग दे देंगे तो ये आएगा आपका, ठीक, ये आएगा आपका x। इस x को आप एक बार भागफल में लिख देंगे और इसी भागफल में भाजक का गुणा कर देंगे। एक ये है आपका 2x² माइनस 4x+3। ठीक है, इस प्रकार से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2x³ माइनस 4x² + 3x, इस प्रकार से आ जाएगा। इसको उठाकर आपको जो है यहाँ लिख देंगे, ये 2x³ माइनस 4x² + 3x। ठीक है, अब घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ बस कुछ नहीं मतलब प्लस है। ठीक है, अब एक प्लस में और सॉरी एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो इस प्रकार से कट जाएगा। ठीक है, जो जुड़ता है उसे जोड़ देंगे, जो घटता है उसे घटा देंगे। ठीक, तो ये इसमें आ जाएगा आपका x²। 4 में जो है 3 को आप घटा देंगे तो x² बचेगा। अब यहाँ ये माइनस माइनस जो है संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो ये 4x हो जाएगा। ठीक, और जो 3 बचा इसे लिख देंगे। अब वही प्रक्रिया दोबारा करेंगे, जैसे ये भाज्य का पहला पद, इसमें हम आप जो है ये भाजक के पहला पद को भाग दे देंगे, तो ये आएगा आपका 1/2। इस 1/2 को जो कि धनात्मक है ये, तो ये 1/2 इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे भाजक से, 2x² माइनस 4x+3। ठीक है, इस प्रकार से तो ये आ जाएगा आपका ये x², ये आपस में कट जाएंगे, माइनस यहाँ आएगा आपका 2x प्लस ये होगा आपका 3/2, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे x² माइनस 2x + 3/2। अब ये घटाने पर जो चिन्ह बदल जाएंगे इस प्रकार से, तो ये कट जाएगा। अब जो बचा उसे लिख देंगे, तो यहाँ क्या बचा, ये -2x। अब ये हो जाएगा आपको, यहाँ जोड़ लें इसको या घटा लें, 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 3/2, ये आ जाएगा आपका 3/2। तो ये 3/2 हम जो है जो कि धनात्मक होगा, प्लस 3/2 यहाँ ये लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सवाल जो है यही समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल। तो अब देखते हैं हम, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ये आपका उदाहरण 5 है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, ये कैसे बनेगा। ये आपको दिया है 2x³ + 4x-3, और जो भाजक आपको दिया है ये x-2। ध्यान रखिए आप जो हैं, आप ध्यान से अगर देखते हैं तो भाज्य का जो है कह सकते हैं एक पद जो है यहाँ पे विलुप्त है। ठीक है, तो आप इसको अपने से इस प्रकार से लिखेंगे, +0x²। ठीक है, +4x-3। और ये इससे होगा ये कि देखिए इसमें हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, जीरो के मल्टीप्लाई में। ठीक है, इससे फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या को गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो उसमें जो है फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको हम जो है भाग देते हैं, तो ये होगा आपका x-2, 2x³ + ये 4x-3। ये भी आपका सेम उसी प्रकार होगा, तो देखते हैं ये 2x³
अपॉन में लिखेंगे x, तो जो कटा उसे कटा देंगे, तो ये आएगा आपका 2x²। तो इसको एक बार हम जो है भागफल में लिखेंगे, ये 2x², इसी में हम ये भाजक का एक बार गुणा करेंगे, तो ये आएगा आपका 2x³ माइनस ये 4x²। अब इसे हम जो है यहाँ ये 2x³ माइनस 4x², एक मिनट, मैं ये ज़ीरो वाले हिस्से को लिखना भूल गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये आया आपका जो है 2x², ये आपका भागफल है। इसी में अगर इसका मल्टीप्लाई करें, 2x³ माइनस 4x² आता है, तो ये 2x³ माइनस 4x², ये अब जो है घटाने पर ये इस प्रकार से चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखिए, आप ज़ीरो में 4 को ऐड करेंगे तो इससे होगा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, तो ये इतना ही आएगा 4x²। ठीक है, इस प्रकार से अब जो बचा उसे उतार देंगे। अब इस 4x² में आप फिर से भाजक के पहले पद का एक बार भाग देंगे, तो ये आएगा आपका 4x। यही 4x जो है ये आपका एक बार जो है भाजक में चला जाए, सॉरी भागफल में चले जाएगा। तो और इसी में आपको भाजक का गुणा करना है प्रकार से, तो यह हो जाएगा आपका 4x² माइनस 8x। ठीक, अब इसको यहाँ लिख देते हैं, -4x² माइनस x। अब ये प्लस में है, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा ये हो जाएगा आपका 12x, ये -3। अब ये 12x अभी भी डिवाइड होगा ये x से, तो इस प्रकार से ये 12x लिखेंगे अपॉन ये x, तो यहाँ आएगा आपका 12, तो ये जाएगा आपका एक बार भागफल में, और इसी में जो है आप भाजक का एक बार गुणा करेंगे, तो ये आएगा आपका 12x माइनस 24। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे 12x माइनस 24 इस प्रकार से, तो ये जो फिर घटाने पर ये इस प्रकार से चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 24 में से 3 घटाएंगे, तो आएगा आपका 21, जो कि आपका होगा शेषफल। ठीक है, तो ये सवाल जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये इस प्रकार से, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये आपको ये दिया गया है एग्जाम्पल 6 में, यदि भाजक बराबर 3x+1, भागफल बराबर 2x-1 और शेष फल 4 हो, तब भाज्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये। तो हमको पता है, सॉरी जो दिया है वो लिख दे पहले। और एक आपको पता होगा एक संबंध भागफल भाजक और शेषफल भाज्य में, जिसमें होता है इस प्रकार से है, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है
भाजक गुणित भागफल। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसमें शेष फल को जोड़ दिया जाए तो आपका भाज्य निकल आता है। ठीक है, तो इसमें हम जो है वैल्यूज रख देते हैं। तो आपको भाज्य दिया नहीं है तो इसको भाज्य का सही रहने दें। ठीक है, तो आपको भाजक दिया है 3x+1 और भागफल है आपका 2x-1। अब इसमें आपको शेषफल को जोड़ देना है, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा ये। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो रहा है बहुपदों का गुणा, तो बहुपदों का गुणा करना आप सभी को आता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर बता दूँ, ये 3 2 से गुणा होगा तो 6 आएगा, और ये x से गुणा होगा तो x² आएगा, और ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा -3x। अब आगे बढ़ते हैं तो ये आएगा आपका +2x+-1, सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये 1 और ये +4, इस प्रकार से। अब अब देखते हैं, जो जुड़ सकता है उसे जोड़ देंगे, जैसे सजातीय संख्याओं को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यह आपका हो जाएगा ये -x, और ये होगा आपका +3। इस प्रकार से आपका ये भाज्य होगा, और यही आपका उत्तर होगा। यही आपको ज्ञात करने कहा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं अगला सवाल। ये आपको दिया गया है एक भाज्य, और भाजक इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x³ + x² - 5x+2 को x+2 से भाग देने पर जो है शेषफल शून्य होता है कि नहीं। ये ध्यान दीजिए, आप इसमें निर्देशों को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। जैसे इसमें सिद्ध करना है कि शेषफल शून्य आता है या नहीं, या फिर सिद्ध करना है कि शेषफल शून्य आता है। इसमें ये कोई किसी विशेष विधि का नाम नहीं लिखा है, तो इसका प्रॉपर जो है बहुपदों का भाग भाग ही करेंगे, या फिर कहीं कहीं ये पूछ देता है कि शेषफल प्रमेय से ज्ञात कीजिए कि शेषफल क्या होगा, ऐसा करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। तो ये इस प्रकार से लिखेंगे इसको। अब आपको लगभग लगभग इसका मेथड आपको पता चल ही गया होगा, मैं फिर भी ये सॉल्व कर दूं आपके लिए रफ में। ध्यान रहे ये कार्य आप जो है रफ में ही करेंगे। ये 2x³ अपॉन ये होगा आपका x, तो इस प्रकार से ये होगा आपका x², तो ये 2x² आया। इस 2x² को आपको एक बार यहाँ भागफल में लिखना है, और इसी भागफल में आपको ये भाजक का गुणा भी करना है इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका 2x³ प्लस ये 4x, ये होगा आपका 4x²। तो यहाँ भी ये 4x² होगा, घटाने पर जो है ये आपका माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। अब 4 में से 1 घटा देंगे तो इस प्रकार से ये जो है कट जाएगा, और इसमें आप 4 में से 1 घटा देंगे तो ये 3x² होगा, और
चिन्ह जो है बड़े संख्या का लगे तो ये माइनस होगा। अब जो बचा उसे लिख देंगे 5x + 2 प्रकार से। अब यही प्रक्रिया फिर यहाँ करेंगे, ये भाज्य से -3x। ध्यान रखिए आपको ये संख्या चिन्ह के साथ लिखना है। ये -3x² अपॉन ये हो जाएगा x, और इसको कटाने पर ये आ जाएगा आपका ये x, तो ये -3x आएगा। इस -3x में आपको x + 2 ये भाजक का आपको मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये आएगा आपका -3x² -6x। इस संख्या को आप इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे -3x² -6x। अब ये घटाने पर ये चिन्ह सारे बदल जाएंगे। इस प्रकार से ये होगा आपका, इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जो बचा x + 2, ये अब ये प्रक्रिया फिर आगे बढ़ाते हैं, तो हम पाएंगे कि ये x में x का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा आपका 1। यहाँ आपको एक बार -3x भी लिखना है, ये वाला जो आया था, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया था। अब जो है देखते हैं कि ये 1 आया, इस x और इस x को डिवाइड किए तो 1 आया। इस 1 में x + 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 ही आएगा। इस प्रकार से ये होगा आपका x + 2। अब ये घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे। इस प्रकार से x + x -x कैंसिल हो जाएगा, +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 0। ठीक है, इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि शेषफल 0 होगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, अतः शेषफल बराबर 0 या 0। ये आपका सिद्ध हुआ। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं अगला सवाल। ये एक सवाल ये दिया गया है, बहुपद x² + 2xy + y² को गुणनखंड के रूप में लिखिए तथा x + y से भाग दीजिए। तो ये छोटा सा सवाल है, ये भी देख लेते हैं। ये दिया है भाज्य बराबर आपको दिया ये x² + 2xy + ये y², और ये भाजक है आपका x + y। अब आपको पता होगा, ये लिख दें एक बार 2x, ठीक है, इसको आप x² + 2x + y² को आप जो है ये x + y इंटू ये x + y लिख सकते हैं। ये कैसे? ये एक फार्मूला होता है a² + ये 2ab + b²। ठीक है, ये होता है आपका a + b का होल ऑफ स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a + b इंटू a + b। आप इसको अगर फिर से सॉल्व करेंगे बहुपदों का गुणा करके तो आपको लास्ट में यही मिलेगा। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम ये लिखा और ये कट जाएगा, बचा ये x + y। यही आपका आंसर है। ये कह सकते हैं एक फॉर्मूले को ही दे दिया गया है इस प्रकार से ये। अब देखते हैं इस क्लास का लास्ट सवाल। तो ये दिया गया है आपको
ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस b⁻3। ठीक, अब आपको भाजक दिया गया है a-b। ध्यान दीजिए, आप इसमें ए बी सी डी जो दिया है ये सब देखकर डरने वाली बात नहीं है। इसमें से ये ए जो है किसी न किसी संख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है। जैसे एक्स ले लिया जाए, वाई ले लिया जाए, वो अधिकांश आपको चर में ही देखने को मिलेगा। ए बी सी जो है आपको किसी न किसी संख्या का प्रतिनिधित्व करता दिख जाएगा। इसमें ये निश्चित नहीं कि कोई भी संख्या है, कोई संख्या, इसलिए आपको जो है यहाँ ए बी सी दे दिया गया है। ये वैसे कोई बड़ी बात नहीं है वो। तो चलिए देखते हैं, ये a-b इस प्रकार से लिखेंगे। हम प्रक्रिया फिर वही करेंगे जो पिछले सवालों में करते आए हैं। ध्यान दीजिए, इसमें आपको जब प्रोसेस पता हो तो संख्या कुछ भी हो उससे डरने की बात नहीं है। आपको बस मेथड पता होना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, भाज्य, भाज्य का पहला पद लिखा, कुछ भी हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसको हम जो है भाजक के पहले पद से भाग दे देते हैं। या आप इसमें ये कर सकते हो कि इसको आपको कैंसिल करना है, ठीक है, तो इसको ऐसा बनाओ कि कैंसिल हो जाए, ये भी कह सकते हो आप। या फिर इसमें ऐसा क्या गुणा करें कि ये आ जाए, तो इस प्रकार से स्पष्ट होगा, a² का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आप जो है आप सोच भी सकते हो इस प्रकार से अगर, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसको आप इस प्रकार से लिख दें। तो ये कैंसिल करने पर ही आएगा आपका a²। इस a² को एक बार आपको इस प्रकार से भागफल में लिखना है और इसी में आपको एक बार भाजक का गुणा कर देना है। तो इस प्रकार से आएगा आपका a³ माइनस a²b। ठीक है, अब ये जो प्राप्त हुआ बहुपद है इसको आप लिख देंगे यहाँ भाज्य के नीचे। तो ये आएगा आपका a³ माइनस a²b। अब घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3a²b में से a²b घटा देंगे तो ये होगा आपका 2a²b। अब ये रहेगा ऋणात्मक क्योंकि इसमें बड़े संख्या में ऋण का चिन्ह लगा है। अब जो बचा उसे जैसा है वैसा ही लिख देंगे ये। अब इसमें से जो है हम फिर वही प्रक्रिया करेंगे। ये -2a²b को यहाँ लिख देंगे। इसमें जो है हम भाजक का पहला पद का भाग दे देंगे। इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा -2ab। इस -2ab को एक बार -2ab हम एक बार भागफल में लिखेंगे और इसी में जो है भाजक का एक बार गुणा कर देंगे। तो ये आएगा आपका -2a²b और आएगा एक बार +2ab²। इस प्रकार से ये प्राप्त होगा। तो ये जो प्राप्त संख्या इसे हम यहाँ लिख देंगे -2a²b +2ab²। ठीक है, अब इसको घटाने पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसमें से जो कटता है उसे कटा देंगे। अब ध्यान रखिए, इसमें ये देखिए ये 2 और इसमें जो ab² है इसमें भी ab², मतलब इसका जो है चर एक समान है या सजाती है और चरों के घातांक भी समान है, तभी ये संख्या आपस में जुड़ेगा या तो घटेगा। तो 3 में 2 घटा दिए तो आएगा आपका ab² बस बचा। अब जो बचा उसे लिख देंगे फिर से और फिर वही प्रक्रिया करेंगे हम। ये ab² इस पहले पद में हम भाजक के पहले पद का भाग दे देंगे तो ये आएगा इस प्रकार से b²। और ये धनात्मक है, ये +b² जो है आपको यहाँ एक बार भागफल में लिखना है इस प्रकार से। और इसी b² में आपको ये a-b मतलब ये भाजक का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ab² और ये -b³ आएगा। इस प्रकार से इसको उठाकर आप यहाँ लिख देंगे ab²
माइनस बी क्यूब, एक मिनट, यहाँ ये बी स्क्वायर है, यहाँ ये आ जाएगा आपका बी क्यूब। ठीक, अब जो है इसको घटाने पर ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका रुको एक, ये हमारा सवाल जो है यहाँ है आपका बी क्यूब, यहाँ भी आएगा आपका बी क्यूब, इस प्रकार से यहाँ भी होगा आपका बी क्यूब, और ये भी होगा आपका बी क्यूब। इस प्रकार से ये माइनस और ये प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा ज़ीरो, ये होगा इस शेषफल। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है इस चैप्टर के बहुपद का भाग से पहले के जितने एग्जाम्पल्स हैं आपके ख़त्म हो जाते हैं। आप इन एग्जाम्पल्स के सहारे आप चाहें तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स में वो सारे मेथड इंक्लूड थे जो जिससे जो है एक्सरसाइज के सवाल बने हुए हैं। तो फिर भी मैं आपको एक वीडियो और लाऊंगा बहुपद के भाग पर, जो जिसमें एक्सरसाइज के सवालों को हम हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स, हमारे साथ बने रहिए।